महिंद्रा ग्रुप एक मल्टीनेशनल कंपनी है जिसके हेडक्वार्टर मुंबई में है। अभी की अगर बात करें तो यह कंपनी 100 से भी ज़्यादा देशों में अपना बिजनेस कर रही है। महिंद्रा ग्रुप ने 2,60,000 से भी ज़्यादा लोगों को रोजगार दे रखा है। 78 साल पहले इस कंपनी की शुरुआत बहुत ही छोटे लेवल से हुई थी, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अभी के टाइम में यह ग्रुप 150 से भी ज़्यादा कंपनीज को ओन करती है। आनंद महिंद्रा, जो कि महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन हैं, भारत के 100 सबसे अमीर लोगों की सूची में इनका नाम 90 नंबर पर आता है। और बात करें अगर इनके नेटवर्थ के बारे में तो वह है $2.6 बिलियन की। तो आज की यह केस स्टडी महिंद्रा ग्रुप के ऊपर ही है, जिसमें हम इस कंपनी के बारे में पूरे डिटेल में जानने वाले हैं कि इस कंपनी का हिस्ट्री क्या है, यह कैसे शुरू हुई थी और अभी के टाइम में महिंद्रा ग्रुप अपने बिजनेस को कितना एक्सपेंड कर रखा है। नमस्कार, मैं रंजन यादव आपको अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ। महिंद्रा ग्रुप की शुरुआत जगदीश चंद्र महिंद्रा ने की थी। जगदीश चंद्र महिंद्रा, जिनका जन्म साल 1892 में पंजाब के लुधियाना में हुआ था। जब ये बहुत छोटे थे तभी इनके पिताजी की मृत्यु हो गई और चूंकि घर में 9 भाई बहनों में ये सबसे बड़े थे, इसलिए बहुत ही छोटी सी उम्र में इनके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी आ गई। ये हमेशा से एजुकेशन को बहुत ही महत्व देते थे, इसलिए इन्होंने अपने सभी भाई बहनों को अच्छा एजुकेशन दिलवाया और इसके साथ ही उन्होंने खुद भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। और सिर्फ इतना ही नहीं, इन्होंने अपने छोटे भाई कैलाश चंद्र महिंद्रा को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी भेज दिया ताकि वे हायर एजुकेशन हासिल कर सके। जब जगदीश चंद्र महिंद्रा ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली तब उन्होंने टाटा स्टील के साथ अपने करियर की शुरुआत की, जहां उन्होंने 1929 से लेकर 1940 तक जॉब किया। इस कंपनी में उन्होंने सीनियर सेल्स मैनेजर के रूप में काम किया था। इसके बाद जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ तब स्टील इंडस्ट्री क्राइसिस के दौर से गुजरने लगी। तब इंडियन गवर्नमेंट ने जगदीश चंद्र महिंद्रा को भारत का पहला स्टील कंट्रोलर नियुक्त किया और वहीं पर कैलाश चंद्र महिंद्रा, जो कि अमेरिका में पढ़ रहे थे, और जब उनकी पढ़ाई कंप्लीट हो गई तो उन्होंने अमेरिका में ही कुछ सालों तक जॉब किया और उसके बाद साल 1945 में वे भारत वापस आ गए और यहीं से महिंद्रा ग्रुप की कहानी की शुरुआत होती है। जब साल 1945 में ही जगदीश चंद्र महिंद्रा एवं कैलाश चंद्र महिंद्रा ने अपने एक दोस्त मलिक गुलाम मोहम्मद के साथ मिलकर महिंद्रा एंड मोहम्मद नामक कंपनी की शुरुआत की। आज महिंद्रा ग्रुप भले ही कामयाबी के शिखर पे है, लेकिन इस कंपनी की शुरुआत भी एक बहुत ही छोटे स्टील कंपनी के रूप में हुई थी। जब 1947 में देश का बंटवारा हुआ तब मलिक गुलाम मोहम्मद ने कंपनी छोड़ दी और वे हमेशा के लिए पाकिस्तान चले गए, जहां वे पाकिस्तान के वित्त मंत्री बने और उसके कुछ साल बाद वे पाकिस्तान के तीसरे गवर्नर जनरल भी बने। अब चूंकि मलिक गुलाम मोहम्मद ने कंपनी को हमेशा के लिए छोड़ दिया था, इसलिए साल 1948 में इस कंपनी का नाम बदलकर महिंद्रा एंड महिंद्रा कर दिया गया। यह कंपनी लगातार ग्रो करती रही। आगे चलकर साल 1951 में जगदीश चंद्र महिंद्रा एवं साल 1963 में कैलाश चंद्र महिंद्रा की मृत्यु हो गई। उसके बाद महिंद्रा ग्रुप की बागडोर केशव महिंद्रा ने संभाला, जो कि कैलाश चंद्र महिंद्रा के बेटे थे। इनका जन्म 9 अक्टूबर 1923 को शिमला में हुआ था। वे अमेरिका में पढ़ाई कर रहे थे और जब इनकी पढ़ाई पूरी हो गई तो वे भारत वापस आ गए और 1947 में ही इन्होंने अपनी कंपनी को ज्वाइन कर लिया। लेकिन केशव महिंद्रा को महिंद्रा ग्रुप का चेयरमैन 1963 को बनाया गया और अभी 12 अप्रैल 2023 को केशव महिंद्रा की मृत्यु हो गई थी। लेकिन इन्होंने साल 2012 में ही कंपनी के पद से इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद आनंद महिंद्रा को महिंद्रा ग्रुप का चेयरमैन बनाया गया और साल 2012 से लेकर अभी तक आनंद महिंद्रा ही इस कंपनी के चेयरमैन है। आनंद महिंद्रा का जन्म 1 मई 1955 को मुंबई में हुआ था। इनके पिता का नाम हरीश महिंद्रा एवं माता का नाम इंदिरा महिंद्रा है। आनंद महिंद्रा, जो कि जगदीश चंद्र महिंद्रा जी के पोते हैं। आनंद महिंद्रा ने उसी यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया जहां पर बिल गेट्स भी पढ़ते थे। जी हाँ, मैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ। आपको बता दूं कि आनंद महिंद्रा एवं बिल गेट्स दोनों ही क्लासमेट ही थे, लेकिन आगे चलकर बिल गेट्स ने कॉलेज को छोड़ दिया और उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की और वहीं पर आनंद महिंद्रा ने अपनी पूरी पढ़ाई कंप्लीट की। अभी कुछ समय पहले जब बिल गेट्स भारत आए हुए थे तो उन्होंने अपने दोस्त आनंद महिंद्रा से मुलाकात भी की थी। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आनंद महिंद्रा एक बहुत ही बेहतरीन बिजनेसमैन है और इनकी लीडरशिप में महिंद्रा ग्रुप ने बहुत तरक्की की है। यहाँ तक अपने इस कंपनी की हिस्ट्री को बहुत ही अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब हम थोड़ा यह भी जान लेते हैं कि यह ग्रुप किन किन कंपनियों को ओन करती है। देखिए, महिंद्रा ग्रुप बहुत ही बड़ी है और इसलिए इनके हर कंपनी के बारे में बात करना संभव ही नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे इनकी कुछ मेन कंपनियों के बारे में जान लेते हैं। तो इस लिस्ट में जो इनकी सबसे पहली कंपनी है वो है टेक महिंद्रा। इस कंपनी में अभी के टाइम में 1,48,000 से ज़्यादा लोग काम करते हैं। यह आईटी सेक्टर के अंदर अपना बिजनेस करती है और इंडिया के टॉप 5 सबसे बड़ी आईटी कंपनियों में इसका नाम भी शुमार किया जाता है। टेक महिंद्रा नामक यह कंपनी 60 से भी ज़्यादा देशों में अपना बिजनेस करती है। यह कंपनी आईटी कंसल्टिंग एवं बीपीओ जैसी सर्विस प्रोवाइड करती है। महिंद्रा ग्रुप की जो दूसरी कंपनी है वह है महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड। यह कंपनी ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर काम करती है। बुलेरो, स्कॉर्पियो, थार, ये सारी की सारी गाड़ियाँ यही कंपनी बनाती है। इसके साथ ही यह कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी ट्रैक्टर निर्माता भी है। भारत के अलावा और भी कई देशों में महिंद्रा के ट्रैक्टर बहुत ही पसंद किए जाते हैं। इस लिस्ट में जो इनकी अगली कंपनी है वह है महिंद्रा एरोस्पेस। इस कंपनी को आनंद महिंद्रा ने साल 2003 में शुरू किया था और आज यह जनरल एविएशन मार्केट के लिए छोटे साइज के सिविल एयरक्राफ्ट बनाने वाली भारत की पहली प्राइवेट कंपनी बन चुकी है। और सिर्फ भारत में ही नहीं, यह कंपनी ऑस्ट्रेलिया में भी अपने एयरक्राफ्ट के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है।
साल 2009 में महिंद्रा एरोस्पेस ने ऑस्ट्रेलिया के गिप्सलैंड एरोनॉटिक्स को एक्वायर कर लिया था और तभी से महिंद्रा ऑस्ट्रेलिया मार्केट के लिए एयरक्राफ्ट बना रही है, जिसका इस्तेमाल ट्रांसपोर्टेशन के साथ ही इमरजेंसी के लिए भी किया जाता है। इस ग्रुप की जो चौथी कंपनी है उसका नाम है महिंद्रा फाइनेंस। महिंद्रा फाइनेंस की शुरुआत 1 जनवरी 1991 को मैक्सी मोटर्स फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के नाम से हुई थी और 3 नवंबर 1992 को इसने अपना नाम बदलकर महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड कर दिया। यह कंपनी फाइनेंस सेक्टर के अंदर काम कर रही है। यह कंपनी व्हीकल फाइनेंसिंग के साथ ही हाउसिंग फाइनेंसिंग, इंश्योरेंस बुकिंग और फिक्स्ड डिपॉजिट जैसे सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इसके बाद हम बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जो है महिंद्रा लॉजिस्टिक। इस इंडस्ट्री में भी महिंद्रा ग्रुप ने पिछले 22 सालों से अपनी धाक जमाई हुई है। इस कंपनी को 24 अगस्त 2007 को शुरू किया गया था। यह कंपनी कई अलग अलग इंडस्ट्री को अपनी सर्विस देती है। महिंद्रा ग्रुप की जो अगली कंपनी है वो है महिंद्रा लाइफ स्पेस। यह कंपनी रियल एस्टेट के अंदर पिछले 21 सालों से अपना काम कर रही है। दरअसल यह कंपनी भारत के बड़े बड़े शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई जैसे शहरों में प्रॉपर्टी बिल्ड करने का काम करती है। इसके अलावा महिंद्रा वर्ल्ड सिटी को भी इसी कंपनी ने बनाया था। इस लिस्ट में जो आखिरी कंपनी है वह है क्लब महिंद्रा हॉलीडेज। इस कंपनी को साल 1996 में शुरू किया गया था और आज ये अपनी इंडस्ट्री के अंदर सबसे बड़ी कंपनी है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप और आपका पूरा परिवार हमेशा खुश रहे।